जो माता जी के बोलो तो छत्र छाओं के अंदर जो ये जैसे इटावड़ा भोजा गाँव आ रखा है, तो इसके अंदर आज तक कभी बोलो तो कि अकाल जैसे कोई हालात कभी हाँ, पैदा हुए ही नहीं बोलो तो। कम चांस है। ज्यादातर हमारे यहाँ जमाने में अगर जो मान लो जैसे अगर अन्न की कमी हुई तो चारे के बोलो जानवरों के लिए तो स्पेशली कभी कोई चीज़ की कमी आई नहीं है बोलो बिल्कुल तो। पलायन करने का कोई यहाँ ऐसा ऐसा नहीं नहीं कि हुआ भाई कि बोलो भाई उनको गांव मैं यहाँ छोड़ के छोड़ गए। श्री राम दोस्तों, आज हम हमारे ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे आपको इटावड़ा ग्राम के अंदर एक माँ चामुंडेश्वरी का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर काफी पुरानी चीज रहस्य में व्याख्या आते हैं, तो वो चीजों का हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे काफी उन्होंने वृक्ष लगा रखे हैं। बोलो तो कि जो संत थे यहाँ पे, सुनने में आया था पुराने संत थे, तो संतों के उन्होंने यहाँ पे ये पौधों का निर्माण किया। ये पानी की टंकी वगैरह दे रखी है, जो विजयपाल जी बिरसा करके उन्होंने निर्माण कराया राजू देवी सरपंच के राज में। ये यहाँ पे हो गया कि जैसे गाय जो कबूतर वगैरह होते हैं उनके लिए बोले तो दाने की व्यवस्था के लिए दे रखी है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मंदिर के अंदर जैसे हम प्रवेश करते थे, यहाँ पे ये माताश्वरी का मंदिर आ रखा है, माँ चामुंडेश्वरी का। और जैसे कि यहाँ पे ये कुटिया बन रखी है, यहाँ पे ये कुछ सेवक है जो राजनीति का कुछ काम चल रहा है यहाँ पे साफ सफाई का, क्योंकि महीने 2 महीने से यहाँ पे अभी साफ सफाई का काम हुआ नहीं था। तो आज ये साफ सफाई का काम चल रहा है और गाँव की तो जैसे कि आज यहाँ पे आपको क्या प्रोग्राम रखा हुआ? ये माता जी का मंदिर है, चामुंडा माता का। ठीक है। और इस मंदिर में नवरात्रि के दिन 30 तारीख से नवान प्रायण जो रामचरितमानस का पाठ है वो किया जाएगा। और प्रसाद का भोग माता जी को रोज लगाया जाएगा सुबह और शाम, जो ये नवरात्र आने वाले सामने वो नवरात्रि। और जैसे हमने ये मंदिर के बारे में पुराने काफी चीजें सुनी है गांव के अंदर के, जैसे यहाँ पे कोई साधु संत भी रहे हैं पहले, और यहाँ पे अभी कोई पुजारी वगैरह हो रखे हैं, और यहाँ के चमत्कार भी काफी लोगों से सुने गाँव ग्रामवासियों से कि यहाँ के काफी चमत्कार है। तो उनके बारे में हमारे को थोड़ा कुछ पूरा विवरण में बताना चाहिए। तो ऐसा हाँ, तो फिर बताइए आप। हाँ, तो माता जी का यहाँ 9 दिन तक कार्यक्रम चलेगा नवरात्रि में। तो नवान प्रायण जो रामचरितमानस का पाठ है जगदम्बा को सुनाया जाएगा। और ये मंदिर चामुंडा माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार करीब 450-500 साल पुराना ये गांव रहा है। और जब इस गांव का जब यहाँ स्थापना हुई इस गांव की, उस समय किसी राजा महाराजा ने, चौधरी वगैरह ने, कोई ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया। और कहते हैं कि ये कई जातियों की कुल देवी है। ठीक है। जिनमें प्रजापत है, अपने चौधरी हैं, राजपूत है। तो कई दूर दूर के यहाँ के लोग जो आते हैं यहाँ धोख लगाने के लिए, जैसे दामनिया है, अपने ये समझ लो बोरुंदा है, मेहरता सिटी, या दूर दूर के लोग डोडियाना, सुरपुरा, इटावड़ा। इनकी तो मान्यता ऐसी है कि यहाँ जितने भी मनोरथ जो मांगते हैं लोग माता जी के यहाँ आकर के, विशेष तौर पर निसंतान, जिनके पुत्र आदि न होते हैं, तो वो आकर के अगर सच्चे मन से आते हैं तो माता जी उनको पुत्र आदि दे करके उनका कल्याण करती है। और एक चीज हमने ये सुनी है पुराने लोगों से काफी, भी जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो कुछ गांव के बूढ़े बुजुर्ग मिल गए, तो उन्होंने बताया था कि जैसे यहाँ पे काफी टाइम पहले जैसे कि मान लो कि बारिश वारिश नहीं होती थी, तो भी जैसे कि माता जी के नाम से बोलो तो, जगराते से बोलो तो बारिश आ जाती है। ऐसा हाँ, ये तो सच है? हमने भी बडेरों से यही सुना है कि इस गांव में महामारी एक बार आ गई थी। तो महामारी आने के कारण तो पहले गांव यहीं बसावट थी इस गांव। ठीक है। तो उस महामारी से गांव वालों ने पलायन कर दिया और मंदिर यहीं रह गया। और गांव वाले छोड़ छाड़ के जब चले गए यहाँ से, उधर दूर बस गए जाकर के उस महामारी के कारण, तब एकमात्र चबूतरा था। और चारों तरफ ये 100 बीघा जमीन के लगभग एक ओरण है माता जी का। उसमें केर आदि बहुत से पाए जाते हैं, खेजड़ी है, केर है। तो ऐसा विशाल एक तरह का ये जंगल टाइप हो गया। तो भी लोगों की आस्था इन माता जी के प्रति हमारी बनी रही। तो गांव वालों ने मिलकर के आज से 15-18 साल पहले एक महात्मा आए थे, संदास जी नाम के। उन महात्माओं की प्रेरणा से यह मूर्ति की स्थापना हुई और इसे विशाल एक आश्रम का रूप उन महात्माओं ने दिया। ठीक है। और कुछ कारणों से वो महात्मा जी इस आश्रम को त्याग करके चले गए। उसके बाद में निरंतर यहाँ कई महात्मा रहे, आते रहे, जाते रहे। वर्तमान में भी यहाँ एक जोधपुर साइड के एक महात्मा है जो निवास करते हैं। फिलहाल तो वो कई गाँव गए हुए हैं, यात्रा पर गए हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं कई।
थोड़ा बीमार चल रहे थे, तो इस कारण से अभी मंदिर की सेवा वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं इटावड़ा चारभुजानाथ मंदिर का पुजारी हूँ और वर्तमान में महीना 20 दिन से मैं ही यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ। और जैसे सुना था कि यहाँ पे बीच में भी कोई बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह भी ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ था, हाँ, वो तो भी यहाँ काफी शोर प्रोग्राम शराबा अक्सर था। होते ही रहते हैं, साल भर में एक आध बार तो कार्यक्रम हो ही जाता है। कभी भागवत कथा होती है, कभी नवान पारायण होता है, कभी जागरण सवामणी इत्यादि तो होती ही रहती है यहाँ पर। और यहाँ पे जैसे कि हम भी जैसे हम अंदर आ रहे थे तो यहाँ पे ये काफी सारे जैसे कि याहू वगैरह बना रखे हैं, ये जैसे भी ये कुटिया है, हाँ, तो ये वो वहाँ पे कुटिया था साइड जो में। इस महाराज जी के यहाँ रहने के लिए कुछ जगह थी नहीं, क्योंकि चारों तरफ जंगल था। तो उस वक्त हमारे यहाँ के ही एक भामाशाह थे, रमजी राम जी कासनिया, उन्होंने इस कुटिया का निर्माण करके महाराज को दिया। यानी उनको भेंट की थी कि आप हाँ, यहाँ पे तो रहने के महाराज लिए। जी यहाँ निवास करते हैं। ठीक है। और जो बाहर पानी पीने की जो ठंडी मशीन है, तो वो वहाँ बिखरिया कला के कोई भक्त है किशोर सिंह जी, उनके बेटों पोतों ने उनको बना करके मंदिर में भेंट किया। ठीक है। और भी कई लोग हैं जो यहाँ भेंट अक्सर देते रहते हैं, बार बार दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। तो आप जैसे हमें थोड़ा चल के बाहर मंदिर का प्रांगण के बारे में बताइए, जैसे कुछ चीजें, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे को काफी चीजें अलग अलग वृक्ष भी देखने को मिल रहे हैं हाँ, तो पे, यहाँ कई उनके तरह बारे में के जानकारी पेड़ दो। पौधे लगा रखे हैं। जैसे जैसे विशेष तौर पर तो हमने यहाँ पीपल का पेड़ ज्यादा लगाया है, ताकि ऑक्सीजन वगैरह मिल सके। और और आए पशु जाने वालों पक्षियों के लिए, या पक्षियों की तो विशेष ये चारागाह हो गई एक तरह की। शाम को हजारों हजारों जीव यहाँ आकर के विश्राम लेते हैं। कुल मिला करके आश्रम की बड़ी शोभा है यह। और मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी भक्त आपके इस ब्लॉग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें एक बार मंदिर में आकर के माँ चामुंडा के चरणों में शीश नवाना चाहिए और उनकी सारी मनोकामना मैं चाहूंगा कि माता जी पूरी करे। तो ऐसा ही हमारा मंदिर है। अभी हम थोड़ा काम चल रहा है बाहर जेसीबी का, आवाज आपकी सेट होगी नहीं, नहीं, आवाज का तो कोई मैं इशू नहीं है। आपको मंदिर में तो माता जी के दर्शन करवाऊंगा। और ये हमारे मोडाराम जी है जो यहाँ विशेष ध्यान देते हैं। ठीक। यहाँ मंदिर के मामले में ये रात और दिन सेवा में लगे सेवा रहते हैं। करते हैं। तो यानी कि यहाँ गांव वालों के बहुत अच्छे भाव प्रेम है, बिल्कुल, बहुत माता जी अच्छा के प्रति भाव है। इच्छा यहाँ बहुत। हमारे प्रजापत समाज है तो अक्सर यहाँ सुहामणी वगैरह करते रहते हैं। तो तब करीबन 300 के लगभग यहाँ प्रजापतों के घर है। अच्छा। जो बाहर निवास करते हैं अधिकतर, तो वो साल में एक आध बार यहाँ आते हैं। और उनकी आस्था ऐसी जुड़ी है कि वो हर साल यहाँ पे आके स्वामी का रखते हैं। और वैसे सभी गांव के जो 36 गांव है उनकी सबकी मान्यता हमारी माता जी के तो प्रति है। यहाँ माता जी के नाम से कोई ट्रस्ट वगैरह भी चलता होगा? फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो खुद ही चाहूंगा कि गांव वाले मिलकर के एक ट्रस्ट का निर्माण करें और इस आश्रम की देखभाल उचित तरीके से हो सके, तो ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए। ठीक है, वो तो सही बात है। जैसे कि अगर बिना किसी ट्रस्ट के माध्यम से अगर अपन कुछ काम नहीं करेंगे तो वो क्या कि वो अपन आगे लेके जाना चाहे तो वो चीज आगे नहीं जा पाती। और अगर अपन किसी ट्रस्ट के माध्यम से कोई काम करते तो वो चीज आगे भी बढ़ पाती है। अब रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो या ना हो, मेरे हिसाब से तो अगर गांव के 50-60 आदमी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वो रोजाना आए या मंदिर में आए। नहीं, सही बात है। साल में, महीने में आकर के एक बार हिसाब किताब देके दानदाताओं को प्रोत्साहित करें कि भाई मंदिर का निर्माण करना है। अभी ये जो बाउंड्री है, अभी इसकी बाउंड्री का निर्माण हुए 10 साल हो गए, लेकिन इसकी लिपाई नहीं हुई अभी। तो प्लास्टर होना इसका बाकी है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी एक आदमी को आगे उठ के आना पड़ेगा कुल मिला के बात आपके नहीं है। तो भक्तों से मेरा तो विशेष निवेदन रहेगा, माता जी ये हमारे चमत्कारी मंदिर है। यहाँ कई निसंतान को पुत्र प्राप्त हुए हैं, कईयों की बीमारियां दूर हुई है। तो इतना विशाल और सुंदर आश्रम है हमारा माता जी का। तो हम चाहेंगे कि कोई आए या भक्त आकर के इस मंदिर में भाग ले। हमने एक चीज ये भी सुनी है कि जैसे कुछ अभी दोस्त लोग मिल गए थे गांव के यहाँ के, तो इन्होंने बताया था कि जो कुछ गुट्ठाराम जी कासनिया उनके लड़के हैं राजू राम जी, वो पहले जैसे कि नोरता की या नवरात्रा की जैसे कुछ जोत वगैरह लेके भी गांव के अंदर घूमते थे। उससे क्या मान्यता है कि वो जोत लेके क्यों गांव में वो हमारे जब क्या कभी ऐसा कहते हैं कि ये हमारी दंत कथा है कि जब हमारे गांव में बारिश की संभावना कम हो जाती है कि अब बारिश होगी नहीं, तब गांव वाले ये बच्चे लोग मिल करके माता जी का एक जोत निकालते हैं और पूरे घर घर घूम घूम करके घी आदि लेते हैं और यहाँ आकर के फिर माता जी की शादी करते हैं। तो हमारे तो 20 साल से अभी तक यहाँ कोई अकाल नहीं था। हाँ, यही मैंने सुना है कि बोलो जो माता जी के बोलो तो छत्र छाओं के अंदर जो ये जैसे इटावड़ा भोजा गांव आ रहा है, तो इसके अंदर आज तक कभी बोलो तो कि अकाल जैसे कोई हालात कभी पैदा हुए ही नहीं। कम चांस, ज्यादातर हमारे यहाँ जमाने में अगर मान लो जैसे अगर अन्न की कमी हुई तो चारे के बोलो जानवरों के लिए तो स्पेशली कभी कोई चीज की कमी आई नहीं। तो पलायन करने का कोई यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि भाई गाँव छोड़ के गए। जैसे दोस्तों हम बाहर का थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे जैसे भी चल रही है, ये दोनों जन ये जो भी गांव अपने चार भुजा के मंदिर के पुजारी जी जो यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और यहाँ पे एक पीछे साइड में नाटी आ रखी है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने कोई टीन शेड लगा रखा